नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनका संकलन इस वीडियो में किया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद यह जान पाएंगे। यह वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन छांट करके आप लोगों के लिए संकलित किया जाता है। तो आज का यह वीडियो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। तो आइए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि संबंधित है बौद्ध धर्म से, और जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है कि बुद्ध के जीवन में बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अर्थात उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग जो है क्या माना जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का गृह त्याग ही महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना गया है। आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट को। जिसे पहला हम देखेंगे दोस्तों कि वो क्या नाम है कि इनका यानी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट, कहाँ पे, कपिल वस्तु के निकट हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पे, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। कब हुआ था, किस मतलब ईसा पूर्व में। तो जो है 563 ईसा पूर्व में। कब, 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का ये जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये तो है इसका। और अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वह किस कुल से रिलेटेड कर थे, मतलब किस कुल से वह संबंधित थे। तो शुद्धोधन जो है इनके पिताजी जो है साक्यगढ़ से संबंध रखते थे। साक्यगढ़ से ये संबंध रखते थे, यानी कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनके पिताजी साक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी शुद्धोधन इनके पिता साक्यगढ़ के प्रधान थे। अब इनकी माता की बारी आती है। माता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो माता का नाम पूछा जाता है। तो माता का नाम था क्या, माया देवी। क्या था, माया देवी माता का नाम था। क्वेश्चन एक और ये पूछा जाता है कि इनकी माता जो है किस गणराज्य से संबंध रखती थी। तो जो इनकी माता है वह कोलीय वंश, किससे, कोलीय वंश से संबंध रखती थी इनकी माता। भगवान बुद्ध की माता जो है माया देवी कोलीय वंश से, कोलीय गणराज्य से क्या रखती थी, संबंध रखती थी। और अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जो भगवान बुद्ध हैं उनके बचपन का क्या नाम था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम जो था दोस्तों आप लोग को पता होगा, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, क्योंकि क्या हुआ कि इनकी माता का जो देहावसान है वह इनके जन्म के तुरंत बाद ही हो गया था। तो इनका जो है लालन पालन किसने किया। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी या बीमाता, मौसी को भी माता बोलती है, इनका लालन पालन मौसी या बीमाता प्रजापति गौतमी, प्रजापति जो गौतमी थी इनकी मौसी थी, और जो है गौतमी, और इन्होंने ही भगवान बुद्ध का जो है क्या किया, लालन पालन किया। मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। तो ये तो इससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। अच्छा पहला इसमें क्या बताएगा, कपिल वस्तु में लुम्बिनी है, और लुम्बिनी में ही 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ। यह इनके पिताजी शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था, वह क्या थे, साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता कौन थी, माता थी माया देवी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी, कन्या थी। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का जन्म जब हुआ इनका बुद्ध का, तो इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका लालन पालन किसने किया, तो इनका लालन पालन मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया इनका लालन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए क्वेश्चन आ गया कि भगवान गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह किस वंश से संबंधित थी। तो प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, अर्थात वह कोलीय वंश से संबंध रखती थी। कौन,
ये गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंध रखती थी। अच्छा एक बात बताइए, बुद्ध का जो वो हुआ था विवाह, किससे हुआ था? यशोधरा से। बुद्ध का विवाह जो हुआ था यशोधरा से हुआ था, यह बुद्ध का विवाह। अब इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम, वैसे यशोधरा का के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, यशोधरा के कई और नाम मिलते हैं। कब? उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे एक है गोपा, एक गोपा नाम है, और एक है बिंबा। कौन सा? गोपा और बिंबा। ये यशोधरा के ना, आज बहुत और नाम थे, तो ये मुख्य रूप से है कि यशोधरा के जो नाम है वह उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलते हैं गोपा और बिंबा के रूप में। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। बुद्ध का जो गृह त्याग है उसे क्या बताया गया? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का गृह त्याग क्या बताया गया? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का ये गृह त्याग महाविनिष्क्रमण बताया गया है। बुद्ध का गृह त्याग महाविनिष्क्रमण बताया गया है। अच्छा एक चीज, बोध गया, बोध गया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। बोध गया को और क्या कहा जाता है? बोध गया का दूसरा नाम है उरुवेला। क्या? उरुवेला जो है बोध गया का दूसरा नाम है। उरुवेला जो है बोध गया का दूसरा नाम है। क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जब गृह त्याग किए तो इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। कितने? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कब? 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, और जो है 35 वर्ष में इन्होंने ज्ञान को क्या किया? प्राप्त किया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया। अब बोध गया को क्या कहा जाता है? उरुवेला। महाविनिष्क्रमण इनका गृह त्याग है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनका विवाह बुद्ध का यशोधरा से हुआ था। यशोधरा का जो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ है उसमें और नाम का उल्लेख होता है, जिसमें है गोपा और बिंबा। ये जो है नाम है यशोधरा के, और भी नाम है लेकिन मुख्य रूप से ये नाम है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें ये प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर, जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? कुशीनगर में अवस्थित है यह महापरिनिर्वाण मंदिर। अच्छा एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान जो सिद्धार्थ थे उन्हें क्या कहा गया? उन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। किन्हें? सिद्धार्थ को। वो और उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, इनका और भी नाम है। कौन सा? तथागत। भगवान बुद्ध का और भी नाम है तथागत ही इन्हें कहा जाता है। बुद्ध भी कहा जाता है और तथागत भी कहा जाता है। और एक नाम है दोस्तों वो भी जान लीजिए, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए। शाक्य मुनि। क्या? शाक्य मुनि भी इनका नाम है। शाक्य मुनि भी भगवान बुद्ध का नाम है, शाक्य मुनि। ये सारे इनके नाम है। अच्छा एक बात बताइए, जब उरुवेला यानी कि बोध गया, बोध गया को ही तो उरुवेला बोला गया है ना, बोध गया यानी उरुवेला। उरुवेला में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहाँ पहुंचे? तो यह पहुंचे ऋषिपत्तन। कहाँ? ऋषिपत्तन। अब यह ऋषिपत्तन कहाँ है? ये तो नया नाम आ गया ऋषिपत्तन। तो ऋषिपत्तन दोस्तों यह जो है ऋषिपत्तन है, यह किसका नाम है? तो यह जो है सारनाथ, सारनाथ का नाम है ऋषिपत्तन। अब यह सारनाथ है कहाँ? तो यह सारनाथ दोस्तों वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में यह सारनाथ है। तो ये सारे इनसे संबंधित क्वेश्चन। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद नाम हुआ, उसके बाद तथागत नाम आया, फिर तीसरा और नाम आया शाक्य मुनि भी कहा गया। इसके बाद इन्हें जो है बोध गया में बोध गया से ये कहा गया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया यानी उरुवेला। उसके बाद ये ऋषिपत्तन गए। ऋषिपत्तन है कहाँ पे? तो यह जो है सारनाथ है। अब सारनाथ कहाँ पे है? तो सारनाथ वाराणसी में है। तो ये इनसे संबंधित प्रश्न है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? यह कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में
दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था गौतम बुद्ध से जो वो पाया था ज्ञान, अंतिम व्यक्ति, तो वह था डी, ऑप्शन डी, यानी सुभद्र। सुभद्र जो है गौतम बुद्ध द्वारा धर्म की प्राप्ति, धर्म में दीक्षा लेने वाला अंतिम व्यक्ति था। कौन? सुभद्र अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, ये बात बताइए, जब ये ऋषि पत्तन पहुंचे उरुवेला के बाद, तो वहां उन्होंने क्या किया? वहां पता है क्या किया उन्होंने? ये प्रश्न पूछा गया। वहां उन्होंने पांच ब्राह्मण वहां उन्होंने क्या किया? पांच ब्राह्मण सन्यासियों को क्या किया? पांच ब्राह्मण सन्यासियों को क्या दिया? उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, पांच ब्राह्मणों को दिया था। और इसी प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है दोस्तों, पता है आप लोगों को? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। यही प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यानी कि जब वे उरुवेला अर्थात बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति कर पाए, तो उसके बाद वे ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ अर्थात वाराणसी गए। वहां पे उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ये बनता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित वो प्रतीक कौन से हैं? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित दोस्तों प्रतीक है, उसे भी लगे हाथ देख लेते हैं ना। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह कौन सा इनसे संबंधित प्रतीक है। तो उसको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। तो जिसमें दोस्तों पहला है बुद्ध के जीवन से प्रतीक, वह है जन्म। घटना जो जन्म की हुई, तो जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? जन्म का प्रतीक दोस्तों कमल व सांड माना गया। क्या? कमल व सांड। ये क्या है? ये जन्म से संबंधित इनका प्रतीक है। अब दूसरा क्या है? गृह त्याग। गृह त्याग में क्या सा? ये गृह त्याग जब इनकी घटना एक हुई, तो इसका प्रतीक क्या रखा गया? गृह त्याग का इसका प्रतीक रखा गया घोड़ा। क्या? घोड़ा इसका प्रतीक रखा गया, घोड़ा रखा गया। गृह त्याग का मतलब घोड़ा रखा गया। अब अगला क्या है दोस्तों? अगला है ज्ञान। ज्ञान। अब इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में हुई थी ना, उरुवेला मतलब बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना भगवान बुद्ध को। अब बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष कौन सा था? पीपल। पीपल जो है वह बोधि वृक्ष था, ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई। अब एक बात और बताइए, निर्वाण का जो है संकेत क्या है, प्रतीक क्या है? निर्वाण, जब निर्वाण माने इन्हें मोक्ष, निर्वाण जब इन्हें प्राप्त हुआ तो उसका प्रतीक क्या माना गया? उसका प्रतीक दोस्तों पता है क्या माना गया? पद चिन्ह। क्या? पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक माना गया। अब नेक्स्ट देख लेते इसी में, प्रथम जो प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था ना, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। प्रथम प्रवचन जो इन्होंने दिया है सारनाथ में यानी कि ऋषि पत्तन में, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया, पांच ऋषियों दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, ये कहा गया ना। तो ये इसका सही उत्तर है, धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन बताया जाता है, उससे संबंधित कम से कम 5-6 फैक्ट आप लोगों को बताए जाते हैं, रिवाइज करवाए जाते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर से संबंधित प्रश्न लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी आपसे हमेशा गुजारिश है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो व्यक्ति था, वह अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे उन्होंने दीक्षित किया था? तो वह सुभद्र था। अब इसमें जो है पांच ब्राह्मण सन्यासियों को जो प्रथम उपदेश दिया गया वह क्या कौन सा था? धर्म चक्र परिवर्तन। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक रहे दोस्तों वो क्या है? वो है जन्म। जन्म से संबंधित क्या है? कमल व सांड। और उसके बाद गृह त्याग से संबंधित घोड़ा। अब ज्ञान है तीसरा, ज्ञान से संबंधित क्या है? बोधि वृक्ष। अब चौथा क्या है? निर्वाण। निर्वाण को क्या माना गया है प्रतीक के तौर पे? पद चिन्ह, यानी कि बोधि वृक्ष, यहाँ पीपल को रखिएगा, यहाँ पद चिन्ह मैंने इसलिए जगह नहीं लिख दिया है। प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे?
तो आलार कलाम जो थे भगवान बुद्ध के, तो वो थे उनके गुरु, यानी कि इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम, यही इनका नाम था, आलार कलाम। अब इसी से संबंधित आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जो मगध का राजा था, मगध का राजा बिंबिसार, कौन? मगध का राजा बिंबिसार जो था, वह क्या किया था उसने, बिंबिसार ने उनके निवास हेतु, भगवान बुद्ध के निवास हेतु क्या बनवाया था? वेड़ुवन वन विहार बनवाया था। वेड़ुवन कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेड़ुवन वन विहार यानी कि महाविहार, वेड़ुवन महाविहार जो है मगध का राजा बिंबिसार ने उनके निवास हेतु बनवाया था। अब एक बात और कि मतलब जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी, कौन? आम्रपाली। आम्रपाली ने इनसे क्या किया था? इनकी शिष्या बनी थी आम्रपाली। कहाँ की नगर वधु थी? वैशाली की नगर वधु इनकी क्या बनी? शिष्या बनी आम्रपाली। अब एक बात और, जैसे क्या हुआ कि जब संघ बना, बौद्ध संघ, तो उसमें पहले पुरुष जो है प्रवेश पाते थे, लेकिन जब प्रथम स्त्री जो बौद्ध संघ में प्रवेश पाई वो कौन थी? तो प्रथम स्त्री जो बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश पाई वह इनकी मौसी माता गौतमी प्रजापति थी। कौन? मौसी प्रजापति गौतमी। यह जो है इन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। एक क्वेश्चन और इसी के तहत हम देख लेते हैं कि जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है था, कौशल नरेश प्रसेनजीत, वह भी इनका क्या था? इनका शिष्य था। क्या था? इनका शिष्य था। ये इससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब एक बात और, जैसे बुद्ध ने, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी कहाँ बिताया था? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। कहाँ पे? वैशाली। कहाँ पे बिताया था? वैशाली में। और वैशाली में ही नगर वधु, जो प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली थी, वही वैशाली की थी। और वैशाली में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था। और उन्होंने अंतिम किसे जो है अपना प्रवचन दिया था, अंतिम उपदेश दिया था? तो सुभद्र को दिया था। किसे? सुभद्र को अंतिम जो है वो दिया था अपना उपदेश। तो ये सारे इससे संबंधित क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? वह बुद्ध के एक गुरु थे। मगध का राजा बिंबिसार ने उनके निवास हेतु वेड़ुवन महाविहार बनवाया। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी वह उनकी शिष्या बनी। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी उनकी विमाता यानी मौसी गौतमी प्रजापति को प्राप्त हुआ। और कौशल नरेश प्रसेनजीत इनका शिष्य बना। और जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने अंतिम वर्षा जो अपने जीवन की बिताई वह वैशाली में बिताई। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जिसे दिया वह था सुभद्र। तो ये सारे इससे संबंधित मिलते जुलते फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो अपने जीवन का दिए वह कहाँ दिए थे? तो वह जो है इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, अर्थात श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। अब इसके तहत एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बुद्ध भगवान से संबंधित कि जो कुशीनारा है, कुशीनारा यानी कि कुशीनगर, कुशीनारा क्या हुआ? यहाँ पे यह क्या थी? पहली बात तो यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा नारा क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ इन्हें क्या हुआ? यहीं पर भगवान बुद्ध जो है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इन्हें जो है 80 वर्ष की अवस्था में, कब? 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई किसे? भगवान बुद्ध को। कब? कहाँ पे? कुशीनारा जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब इसी में क्वेश्चन और बनता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य अब कौन से हैं? क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही गया है। 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म से वह कौन से हैं? तो वह जो है दोस्तों उसको 1 बाय 1 करके आकर देख लेते हैं। इसमें है पहला दुख, पहला दुख है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय। अब तीसरा क्या है? इसको भी देख लेते हैं। तीसरा है दुख निरोध। तीसरा क्या है? दुख निरोध। और चौथा क्या है? चौथा भी तो हमें जानना है ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा है दुख निरोध
गामिनी वो गामिनी प्रतिपदा, ये जो है इनका चौथा जो है आचार आर्य सत्य में है। यानी कि चार आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, ये चारों आर्य सत्य है बौद्ध धर्म से संबंधित। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? जो भगवान बौद्ध है वह जो है कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में गए थे? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, अर्थात उदयन। उदयन के शासनकाल में भगवान बुद्ध कौशाम्बी गए थे। उदयन के शासनकाल में वो कौशाम्बी गए थे भगवान बुद्ध। अब क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न। अभी बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? सब तो है लेकिन इसे भी तो जानना है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न जो है बुद्ध एक, दूसरा धम्म, तीसरा क्या है वो संघ। ये जो है बौद्ध धर्म त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म त्रिरत्न है। ये सारे इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए आप लोग, उदयन के राज्यकाल में तो बौद्ध कौशाम्बी गए थे, और जो है इनकी जो मृत्यु हुई भगवान बुद्ध की, उसके पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी। चार बौद्ध संगीतियां हैं, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है दोस्तों, प्रथम वाली, वह किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो वह जो है महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। कश्यप भी कहीं कहीं लिखा जाता है। महाकश्यप अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीत के। कौन अध्यक्ष थे? महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ था? इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं सारे को। तो बौद्ध कौशाम्बी जब गए थे तो किसका राज्यकाल उस समय था? तो उदयन का राज्यकाल था। अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ, ये इससे संबंधित सारे व्रत है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब आप लोग पहले से जान गए हैं, फिर से इसमें जान लीजिए। महाकश्यप या महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। आइए चारों बौद्ध संगीतियों को हम देख लेते हैं यहीं पर। तो बौद्ध संगीतियां जो चारों हुई थी, इसे वन बाय वन करके हम देख लेते हैं और आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीतियां, जिसे पहली बौद्ध संगीति है वह हुई थी कब? पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब भगवान बुद्ध की देहावसान हुआ था। तो यही जो है बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में। और किसकी अध्यक्षता में? अभी बताया गया ना, महाकश्यप। किसकी? महाकश्यप की अध्यक्षता में यह महाबौद्ध संगीति हुई थी। अब उस समय शासक करता कौन था? तो शासक जिसका था उस समय अजात शत्रु का। किसका? अजात शत्रु क्या था? शासक था उस समय, प्रथम बौद्ध संगीति के समय। अब दूसरी बौद्ध संगीति हम देख लेते हैं लगे हाथ। दूसरा क्या है? 383 ईसा पूर्व। ये जो है क्या है? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? ये भी तो जानना जरूरी है ना। वैशाली में हुई। कहाँ पे? वैशाली। वैशाली में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, और वैशाली से ही प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली संबंधित थी। तो दूसरी जो है जो ये बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में हुई और वैशाली में हुई। और उस समय किसकी अध्यक्षता में? शुभकामी की अध्यक्षता में। किसकी? शुभकामी की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति हुई। और राजा कौन था उस समय? तो राजा था उस समय कालाशोक। कौन? कालाशोक उस समय राजा था। अब तीसरी बौद्ध संगीति देख लेते हैं दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति कौन सी है? 247 ईसा पूर्व में। कब? 247 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अब इसमें क्या हुआ? 247 ईसा पूर्व में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई वह हुई पाटलिपुत्र। कब? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई 247 ईसा पूर्व में। इस समय जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्य। कौन? मोगली पुत्र तिस्य। ये जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, मोगली पुत्र तिस्य ने। और उस समय का राजा कौन था? तीसरे में राजा था अशोक सम्राट, महान अशोक।
अशोक। अब चौथा हम देख लेते हैं, चौथा बौद्ध संगीत। चतुर्थ जो हुआ, चौथा बौद्ध संगीति, वह कहाँ पे हुआ? कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन। यह है कहाँ पे कुंडलवन? यह जो है कश्मीर में है। कश्मीर में ये जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता को किसने की? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने चौथी की वो अध्यक्षता की। और उस समय उसका उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष देख लेते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष था। कौन? अश्वघोष। अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष था। अब राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क जो है राजा था। जब चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई तो किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और राजा कौन था? कनिष्क था। ये इससे संबंधित सारे फैक्ट हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सप्तपर्णी गुफा, जो सप्तपर्णी गुफा है वह कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी जो दोस्तों गुफा है वह जो है कहाँ पे स्थित है? तो वह जो है ऑप्शन सी अर्थात राजगृह में स्थित है। कहाँ पे? राजगृह में यह सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ? राजगृह में। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, मैत्रेय, जो मैत्रेय है उन्हें क्या कहा गया है? जो अब जब भगवान बुद्ध का जन्म होगा, जो भावी बुद्ध का जन्म होगा, उन्हें ही मैत्रेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भावी बुद्ध का जब जन्म होगा तो वही मैत्रेय होंगे। भावी बुद्ध के जन्म का को क्या नाम होगा? मैत्रेय। भावी बुद्ध यानी जो भविष्य में बुद्ध पैदा होंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है ना, आप लोग जानते होंगे। ये त्रिपिटक जो है, इसमें त्रिपिटक का नाम क्या है? नाम भी तो हमको पता चलना चाहिए ना। त्रिपिटक तो एक है विनय पिटक। विनय पिटक। अब दूसरा क्या है इसमें? विनय पिटक। और दूसरा क्या है इसमें? है सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक। दूसरा है क्या? सुत्त पिटक। अब तीसरा क्या है इसमें? अभिधम्म पिटक। क्या? अभिधम्म पिटक। यह तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। यह जो है इससे संबंधित त्रिपिटक है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। ये इससे सारे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कनिष्क कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आप लोग को अभी चौथी संगीति कहाँ हुई थी? आप लोग बताएंगे ना। चौथी संगीति जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो चौथी संगीति जो हुई थी वह कश्मीर के किस जगह? कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन में हुई थी। और राजा कौन था? कनिष्क था। और बताइए जरा, उस समय अध्यक्षता किसने की? जो अध्यक्ष था उसका, वह कौन था? वह वसुमित्र था। कौन? वसुमित्र अध्यक्ष था। अब लेकिन उपाध्यक्ष भी पूछता है, तो उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? वह उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कौन? अश्वघोष जो है उसका उपाध्यक्ष था। अब अच्छा, आप लोग ये सारी चीजें जान गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें निम्नलिखित में से बौद्ध स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था वह कौन सा था? जरा बताइए आप लोग। निरंजना नदी पर स्थित बौद्ध स्थल कौन सा था? तो वह कौन सा था? वह था बोध गया। निरंजना नदी पर जो स्थित, जहां पर भगवान बुद्ध बोध गया को क्या कहा गया है? उरुवेला। उरुवेला कहा गया है ना। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में। और यह बोध गया है कहाँ पे? निरंजना नदी। और इसी बोध गया को उरुवेला कहा गया है। 6 वर्ष तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सारे इनसे संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसमें त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। जो त्रिपिटक है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो जो इसका सही जवाब है वह है कि यह जो है बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्धों से संबंधित यह त्रिपिटक है। किससे? बौद्धों से संबंधित त्रिपिटक है। आइए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जो नागा अर्जुन थे दोस्तों, नागा अर्जुन वह किस संप्रदाय से थे? तो वह जो है बौद्ध संप्रदाय से थे। वह माध्यमिक शून्यवाद की उन्होंने जो है खोज की थी। अच्छा, जो बौद्ध महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, वह मतलब वल्लभी है एक। वल्लभी वह कहाँ पे है? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे है? तो वल्लभी जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में यह वल्लभी है। कहाँ पे है? गुजरात में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, एक चीज और बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय,
कहाँ पे हुआ था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है, यह जो है गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। दर्शन के लिए प्रसिद्ध है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, जो इससे संबंधित प्रश्न है तो उनका तो आपने सारा चीज जान लिया। बुद्ध का जो उपदेश है दोस्तों, वह पूछा गया है कि वह उपदेश जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बुद्ध का जो उपदेश है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? वह आचरण की शुद्धता पे ध्यान देता है। किसपे? आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता होनी चाहिए। यह जो है बुद्ध धर्म से के संदेश से संबंधित है। एक बात ये बताइए, जो बोधि गया में बोधि वृक्ष था ना, बोधि वृक्ष, उसे पता है किसने कटवा दिया था? उसे शशांक नामक एक राजा ने कटवा दिया था। इतना मतलब अजीब इंसान था। जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसने क्या किया था? इसने जो है बोध वृक्ष को कटवा दिया था, इस शशांक नामक व्यक्ति ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन ऐसा था जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो उनका चचेरा भाई था ना, कौन? देवदत्त। देवदत्त जो है उनका चचेरा भाई था। बुद्ध के जीवन काल में ही वह वो क्या करना चाहता था? संघ का प्रमुख बनना चाहता था। वो इस तरह का व्यक्ति था। ये संबंधित है बौद्ध त्रिरत्न के बारे में आप जान के, बुद्ध धम्म संघ, ये सारे जो है बौद्ध त्रिरत्न है। चलिए, आज का इतना ही वीडियो रहा दोस्तों। ये सारे वीडियो आपके हर एक एग्जाम से आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हो उनसे संबंधित है। हर एक प्रश्न का बार बार रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और इससे संबंधित जो फैक्ट लिख करके बताए जाते हैं उसमें विशेष कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आने वाले आगामी परीक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबली मतलब हम लोग सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि यह परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा। दोस्तों, अंत में फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है कि कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपकी मर्जी। तो आज का वीडियो ये रहा दोस्तों, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और आप इसे रिवाइज करिएगा और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा ताकि आपकी परीक्षा के लिए आसानी हो जाए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, शुभ रात्रि।